नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया बिजनेस वॉच का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। भारत ने कई फ्री ट्रेड डील्स को लागू करने के लिए एक तेज समय सीमा तय की है, जो 2026 में ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस को गहरा करने की दिशा में एक मजबूत कदम का संकेत। वर्ल्ड सचिव राजेश अग्रवाल ने व्यापार डेटा पर एक ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों को बताया कि लंबे समय से प्रतीक्षित भारत ब्रिटेन एफटीए मई 2026 तक लागू होने की उम्मीद है। अग्रवाल ने यह भी संकेत दिया कि ओमान के साथ एफटीए 1 जून से प्रभावी होगा, जिससे लागू होने वाले समझौते की सूची में एक और नाम जुड़ जाएगा। इस बीच भारत 27 अप्रैल को न्यूजीलैंड के साथ अपने एफटीए पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है और इस समझौते के अक्टूबर 2026 तक लागू होने की भी उम्मीदें हैं। ओपन एआई ने भारत के लिए अपनी क्रैश और नई रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में से एक है। इसके मुताबिक खास तौर से कोडिंग, डेटा विश्लेषण और जटिल तर्क के मामले में भारत काफी आगे, लेकिन अन्य देशों की तुलना में यहाँ एआई की स्वीकार्यता की दर बड़े शहरों में अधिक है। ओपन एआई के अनुसार प्रति व्यक्ति सोचने की क्षमता के उपयोग के मामले में भारत विश्व स्तर पर शीर्ष 5 देशों में शामिल है। यहाँ के उपयोगकर्ता नियमित रूप से जटिल समस्याओं को हल करने के लिए एआई के साथ संवाद करें। फरवरी 2026 में ओपन एआई के कोडेक्स ऐप की पेशकश के महज 2 सप्ताह के भीतर भारत में इसके उपयोगकर्ताओं में 4 गुना वृद्धि देखी गई है। भारत सरकार ने पश्चिमी एशिया में चल रहे संकट के कारण पैदा हुए ऊर्जा बाधाओं के बीच घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें 100% पाइप वाली प्राकृतिक गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की सप्लाई सुनिश्चित की। पश्चिमी एशिया के हालिया घटनाक्रमों पर एक अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में बोलते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव विपणन और तेल रिफाइनरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने एनर्जी सिनेरियो को स्थिर करने और आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए कई प्रभावी उपयोग लागू किए। शर्मा ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिमी एशिया संकट के कारण भारत की एनर्जी सप्लाई भी प्रभावित हुई थी, लेकिन भारत सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए, जिनके कारण घरेलू पीएनजी और एलपीजी कंज्यूमर्स को प्राथमिकता देते हुए 100% सप्लाई सुनिश्चित की गई। इसके अलावा सीएनजी ट्रांसपोर्टेशन भी 100% सुनिश्चित किया गया है। अक्षय तृतीया से पहले सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। जहां चांदी की कीमतें 2.50 लाख रुपए के पार चली गई, वहीं दूसरी ओर सोने के दाम 1.55 लाख रुपए के लेवल को पार कर गए। जानकारों की माने तो सोने और चांदी की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है और उसका सबसे बड़ा कारण है मिडिल ईस्ट वार का सीजफायर और 2 हफ्तों तक बढ़ जाना, जिसकी वजह से सप्लाई की दिक्कतों में कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दूसरे दौर की शांति वार्ता शुरू होने से पहले ईरान के साथ चल रहे वार को रोकने के लिए 2 हफ्तों के सीजफायर को और बढ़ा दिया है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनका क्रेडिट स्कोर सिर्फ लोन और क्रेडिट कार्ड पर निर्भर करता है, ईएमआई समय पर भरी या नहीं, बिना चुकाया या नहीं, लेकिन असल में आपकी रोजमर्रा के पैसों की आदतें भी अहम भूमिका निभाती। सीधी बात करें तो यूपीआई ट्रांजैक्शन का आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशन को इफेक्ट करता है। इसके बारे में आपको विस्तार से समझना हो तो आप लोन के लिए आवेदन करते हैं, खासकर पर्सनल या बिना गारंटी वाले लोन के लिए, तो बैंक सिर्फ आपका स्कोर ही नहीं देखता, वे आपके बैंक स्टेटमेंट भी चेक करते हैं ताकि समझ सके कि आप पैसे कैसे संभालते हैं। सरकारी से निजी हाथों में आने के बाद सुधार की कोशिशों में जुटी एयर इंडिया को बड़ा झटका लगा है। कंपनी को बीते वित्त वर्ष में 220 अरब रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ, जो उम्मीद से काफी अधिक है। इस बड़े नुकसान के बाद अब एयरलाइन अपने निवेशकों से फंड जुटाने की तैयारी करे। एयर इंडिया के प्रमुख मालिक टाटा ग्रुप और 25.1% हिस्सेदारी रखने वाले सिंगापुर एयरलाइंस कंपनी में नई पूंजी डालने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक निवेश की रकम तय नहीं हुई है और माना जा रहा है कि एयरलाइन को अतिरिक्त फंड के लिए दूसरे विकल्प की तलाश ने पड़ सकते। पिछला वित्त वर्ष एयर इंडिया के लिए चुनौतियों से भरा रहा। इस दौरान एक बड़ा विमान हादसा हुआ। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने भी उड़ानों को प्रभावित किया है। इन कारणों से कंपनी की लागत बढ़ी और संचालन पर असर भी पड़ा है।
ईपीएफओ ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए अब ये सुविधा दे दी है कि वे अपने यूएएन से जुड़े गलत या डुप्लीकेट एमआईडी यानी कि मेंबर आईडी को हटवा सकते हैं। पहले ये सुविधा सीमित मामलों में ही मिलती थी, लेकिन अब इससे बढ़ाकर ऐसे मामलों तक कर दिया गया है जहां गलत आईडी में कुछ पैसा भी जमा हो चुका हो। हालांकि अगर उस आईडी पर कोई क्लेम किया जा चुका है, प्रोसेस में है या उसे 6 बार से ज्यादा योगदान आया है तो उसे हटाया नहीं जा सकेगा। इस प्रक्रिया के लिए कर्मचारी को ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पर जाकर अपने यूएएन किया और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। वहां सर्विस हिस्ट्री में सभी जुड़े हुए मेंबर आईडीज दिखेंगे। अगर कोई आईडी गलत लगती है तो कर्मचारी उसे हटाने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है। ये रिक्वेस्ट संबंधित कंपनी के पास जाती है। अगर कंपनी सहमत होती है और उस आईडी में अधिकतम 2 बार योगदान हुआ तो कंपनी स्तर पर ही उस आईडी को हटा दिया जाएगा। अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो ये अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी है। बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक जरूरी अपडेट जारी किया जिसमें कुछ बैंक खातों को बंद किए जाने की बात कही। बैंक के अनुसार 16 अप्रैल से ऐसे खाते बंद किए जा सकते हैं जो पिछले 3 साल से निष्क्रिय हैं या फिर जिनमें कोई लेन देन नहीं हुआ। बैंक ऐसे खातों पर कार्रवाई कर सकता है जो लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है। ऐसे अकाउंट जिनमें पिछले 3 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ और जिनका बैलेंस भी शून्य है। इसके अलावा जो खाते पहले से इनएक्टिव मोड में है वे भी इस दायरे में आ सकते हैं। बैंक ने ई-केवाईसी को लेकर कहा है कि ये इसी भी हालत में पूरा होना चाहिए। अगर कोई ग्राहक अपनी ई-केवाईसी पूरा नहीं करते तो उसका खाता बंद किया जा सकता है। आज शेयर बाजार में कई स्टॉक्स में जबरदस्त हलचल देखने को मिल सकती है क्योंकि अलग अलग सेक्टर की कंपनियों से जुड़े अहम अपडेट सामने हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का तिमाही मुनाफा 7.25% से बढ़कर 547 करोड़ हो गया। वहीं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मजबूत रहा जो निवेशकों का ध्यान खींच सकता है। बता दें, रियल एस्टेट सेक्टर में ब्रिगेड ग्रुप ने बेंगलुरु में बड़े प्रोजेक्ट के लिए ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया जिसकी वैल्यू करीब 7200 करोड़ है। वहीं एनबीएफसी सेक्टर में एचडीबी फाइनेंशियल के नतीजे शानदार रहे जहां मुनाफा और नेट इंटरेस्ट इनकम दोनों में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। नोएडा में हिंसा के बाद यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कामगारों के न्यूनतम वेतन में 21% तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी 3 कैटेगरी में होगी, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स पर लागू होगी। नोएडा में वर्कर्स की हड़ताल और 13 अप्रैल को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद सरकार ने एक कदम उठाया। नोएडा में पिछले कुछ दिनों से कामगार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। शुरुआत में यह आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन 13 अप्रैल को हालात अचानक बिगड़ गए और प्रदर्शन हिंसक हो गया। गुस्साए वर्कर ने कई गाड़ियों में आग लगा दी जिससे प्रशासन को सख्ती करनी पड़ी। इसी बीच एक स्टडी में सामने आया कि देश में सबसे ज्यादा न्यूनतम वेतन दिल्ली में मिलता है। यहाँ अनस्किल्ड वर्कर को 18,456 रुपए, सेमी स्किल्ड को 20,371 और स्किल्ड वर्कर को 22,411 रुपए प्रति माह मिलते हैं। अगर आपके पास 10 लाख रुपए निवेश के लिए तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि सुरक्षा या ज्यादा रिटर्न। ऐसे में 2 पॉपुलर विकल्प सामने आते हैं, एफडी और इक्विटी म्यूचुअल फंड में लपसम निवेश। बता दें, एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट एक सुरक्षित विकल्प है जहां रिटर्न पहले से तय होता है। अगर 7% सालाना ब्याज माने तो 10 लाख रुपए पर 10 साल में करीब 19.76 लाख, 15 साल में 27.59 लाख और 20 साल में लगभग 38.69 लाख हो जाते हैं। हालांकि महंगाई को ध्यान में रखते हुए असल रिटर्न काफी कम रह सकता है। दूसरी तरफ इक्विटी म्यूचुअल फंड में लमसम निवेश लंबी अवधि में ज्यादा रिटर्न दे सकता है। शेयर बाजार में मार्च 2024 के दौरान गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद रिटेल निवेशकों का भरोसा मजबूत बना रहा। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल AUM 10.1% गिरकर 73.7 लाख करोड़ पर आ गया। बता दें कि ये गिरावट इक्विटी, डेट, लिक्विड और ETF सभी कैटेगरी में देखने को मिली। इक्विटी AUM में 9.3 घटकर 35.1 लाख करोड़ रह गया जो 11 महीने का सबसे निचला स्तर है। ऐसे में ग्रॉस इक्विटी इनफ्लो 41.4% बढ़कर 1024 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वहीं नेट इनफ्लो 17 महीने के उच्च स्तर पर 485 अरब तक पहुंच गया। इस पूरे माह में SIP निवेश सबसे बड़ा सपोर्ट बना रहा। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।